हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट केस। एक नया इम्पोर्टेंट केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है, जहां पर सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बताया गया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके जिस भी कोर्स में जहां पर भी अवेलेबल होगा, जहां पर भी आता होगा, वहां पर सेक्शन 141 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है। और उसके लिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जजमेंट का नाम अशोक सेवक रमानी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि क्रिमिनल अपील है, हाल ही की 2023 का मामला है और डिसाइड किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा, जिसमें जजेस रहे ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अभय एस ओका एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संजय करोल। मामला किस तरीके का है, इसमें जो है कंपनी का जो मैनेजर है यानी कंपनी के जो डायरेक्टर है, उनके ऊपर आरोप लगा है कि ये इनको पता था कि चेक बाउंस हो रहा है, इन्होंने जानते बूझते भी जो है चेक बाउंस करवाए हैं। मतलब इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्हें पता था कि कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी इन्होंने चेक बाउंस करवाए हैं, चेक जो है इशू करे हैं और वो चेक जो है बाउंस हुए हैं, इनकी नॉलेज में रहा। और ये लायबल इसलिए होंगे क्योंकि ये जो है वो अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, अफेयर्स ऑफ द कंपनी में थे, यानी कि ये पूरा जो है कंपनी को टेक केयर कर रहे थे। उसी के रिगार्डिंग इनके ऊपर इल्ज़ाम और उसी के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि एक्चुअली ये मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो जान लेते हैं कि मैटर क्या है। इस मैटर में जैसे कि मैंने आपको बताया, अपील सुन रहे थे डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी की, जो उनको की एक्यूज किया गया था कंप्लेन के मामले में। कंप्लेन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर उनके खिलाफ फाइल की गई थी। मैटर को ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो डिसमिस कर चुके थे 482 में सुनते हुए। उनके खिलाफ जो थी प्रोसीडिंग जो थी वो कोश कर दी गई, मतलब उनके खिलाफ जो है डिसमिस कर दी गई थी प्रोसीडिंग। डिसमिस कर दिया गया था पेटिशन को 482 में, जो कंप्लेनेंट था उनकी प्रोसीडिंग को कोश कर दिया गया था अपैलेंट के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर कंटेंशन जो था कंप्लेनेंट का वो ये है, जो कि सेकंड रिस्पोंडेंट है अपील में, कि जो एपेलेंट्स हैं वो ट्रांजैक्शंस के लिए जो है लायबल थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई जो चेक हैं वो हम इशू कर रहे हैं और ये चेक जो है बाउंस होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो कंप्लेनेंट ने ये कहा कि एपेलेंट जो है वो स्टेचुटरी नोटिस पर भी उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि स्टेचुटरी नोटिस देना चाहिए और स्टेचुटरी नोटिस जो आया है उसका रिप्लाई देना चाहिए, उस चीज़ पर उन्होंने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा कंप्लेनेंट का कहना है कि एपेलेंट ने स्टेचुटरी नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 141 को ध्यान से समझाया। क्या कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? कहा कि जब हम एक देखते हैं कि भाई 141 के अंदर एक पर्सन को वाइकेरियसली लायबल बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, तो उन्होंने कहा तब बनाया जा सकता है सेक्शन 138 के अंदर, जब व्यक्ति जो होता है इंचार्ज हो, जब व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द कंपनीज अफेयर, फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, जब ऑफेंस किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, जो फिलहाल हम मैनेजिंग कर रहे हैं कंपनी की या डे टू डे अफेयर्स को वो देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी को मैनेज कर रहा है या डे टू डे अफेयर्स देख रहा है तो वो कंपनी में इंचार्ज हो गया या कंपनी के कंडक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। यानी सिंपली अगर कोई व्यक्ति डे टू डे बिजनेस में अगर कोई अपना जो है किसी भी कंपनी का काम देख रहा है, मैनेज कर रहा है, तो इस वजह से आप उसे इंचार्ज नहीं बोल सकते, इस वजह से आप उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। ध्यान से समझिएगा, दोनों बातों में फ़र्क है। एक बात यह है कि आपको किसी का घर है और आपको सौंप दिया जाए कि आप इस घर को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक दूसरी बात है, आपको ये बोल दिया जाए कि घर में कोई आने ना पाए, ये आप देखिए। तो इंचार्ज बना देना अलग चीज़ है और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना फॉर द टाइमिंग कि आप इस चीज़ को देख लीजिए, वो अलग चीज़ें हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को मैनेज करने के लिए बोला है, डे टू डे अफेयर्स देखने के लिए बोला है, तो इसका मतलब वो 141 में नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब सेक्शन 141 के बारे में बताते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जिस व्यक्ति को आप वाइकेरियसली लायबल बना रहे हो 138 के लिए, कंपनी के किए हुए एक्ट के लिए, तो उस केस में वो व्यक्ति है जिसको आप 141 में लायबल बना रहे हो, वो इंचार्ज होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। क्योंकि कोई जो है सिर्फ कंपनी को देख रहा है, मैनेज कर रहा है, इससे उसको इंचार्ज होगा वो, ये ज़रूरी नहीं। वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए लायबल होगा, ज़रूरी नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल होगा कंपनी के लिए, ज़रूरी नहीं है। इसी केस के जिक्र करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैनेजर ऑफ द कंपनी है वो बिजनेस को मैनेज तो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वो मैनेज कर रहे थे, इस ग्राउंड पे वो इंचार्ज नहीं हो जाते, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाते, उनके ऊपर सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 लागू नहीं हो जाता। सिंपली कि अगर कोई व्यक्ति मैनेज कर रहा है तो मैनेज करने मात्र से वो लायबल नहीं हो जाएगा।
सेक्शन 141 एक एक्सेप्शन है नॉर्मल रूल की, जो कि ये कहता है कि भाई कोई भी वाइकरियस लाइबिलिटी नहीं हो सकती है व्हेन इट कम्स टू पीनल प्रोविजन। वाइकरियस लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती है जब सबसेक्शन 1 सेक्शन 141 के कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 को इम्फेसिसली बताया। अगर हम ऑफेंस बाय कंपनीज यानी सेक्शन 141 के सबसेक्शन 1 की बात करें तो ये कहता है कि जब भी कोई एक्ट जो है 138 के अंदर होता है कंपनी के द्वारा, तो जो भी पर्सन एट द टाइम ऑफ ऑफेंस ये लायबल होंगे वो लायबल होंगे जो इंचार्ज हो और जो रिस्पॉन्सिबल हो। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, अगर आप बेयर एक्ट लेके दे बैठे तो आप देखना वाज इन चार्ज ऑफ एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर दोनों वर्ड है और एंड वर्ड यूज़ किया गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्ट्रेस दिया कि यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो हैं वो कंपलसरली पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है कंजंक्शन यूज़ किया गया है एंड, यानी कि दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए। इंचार्ज भी होना चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। यहाँ पे और वर्ड यूज़ नहीं करा कि इंचार्ज हो या रिस्पॉन्स, दोनों चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। वो इंचार्ज भी है और वो रिस्पॉन्सिबल भी है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और कंपनी के लिए भी। तो तब उसको हम ऑफेंस के लिए गिल्टी मानेंगे एंड ही शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। तो दोनों वर्ड ही जो है, दोनों वर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा वॉज इन चार्ज एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंपनी, इनको हम डिसजंक्टिवली नहीं पढ़ सकते, इनको हम कंजंक्टिवली ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कंजंक्शन यूज हुआ है एंड, तो दोनों ही वर्ड जो है यहाँ पर कंप्लीट होने चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम डिसाइड कर लें ब्रॉड और लिबरल व्यू ले लें प्लीडिंग का, तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम देख लें कि सबसेक्शन 1 सेक्शन 141 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि सबसेक्शन 1 सेक्शन 141 का ये कहता है कि डायरेक्टर इंचार्ज थे एंड वाज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन प्रेजेंट केस में वो इंचार्ज तो थे लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, मतलब उनको डे टू डे अफेयर्स के लिए मैनेजमेंट के लिए तो दिया था, बट दे वर नॉट द होल टाइम डायरेक्टर्स, क्योंकि वो तो ना तो सिग्नेटरीज टू द चेक थे और ना ही होल टाइम डायरेक्टर्स थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ना तो वो सिग्नेटरीज टू द चेक थे, ना वो होल टाइम डायरेक्टर्स थे। तो यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट था उसने एसपी मनी एंड मोहन डायरी वर्सेस डॉक्टर स्नेहलता इलानगोवन ये वाला केस रेफर किया था, जिसमें स्टेचुटरी नोटिस की बात की थी कि स्टेचुटरी नोटिस का रिप्लाई करना ज़रूरी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ भी देखा और कहा, उन्होंने कहा कि इस प्रेजेंट केस में वो अप्लाई ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेचुटरी नोटिस है वो एक्यूज को सर्व ही नहीं हुआ। तो हाई कोर्ट यहाँ पर उन्होंने कहा, ऑब्वियसली हाई कोर्ट हैज़ नॉट एडवर्टेड टू दिस इन दिस कंटेक्स्ट। द कोर्ट एम्फेसाइज कि भाई जो है इंचार्ज ऑफ द कंपनी और बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंपनी में जो है फ़र्क होता है ना। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम डिसाइड भी कर लें तो उस केस में भी जो है डिसाइड भी कर लें, लिबरल व्यू भी ले लें, तो हमें समझ में नहीं आ रहा 141 सबसेक्शन 1 के अंदर यहाँ पे ऑफेंस कैसे होगा। तो हाई कोर्ट ने जो ये डेफिशिएंसी देखी है ना, मतलब हाई कोर्ट के जो डिसीजन रहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो डेफिशिएंसी की तरफ रहा। क्या डेफिशिएंसी की तरफ रहा? एक तो वो ये नोटिस वाली बात नहीं देख पाए और दूसरी बात वो ये नहीं देख पाए कि भाई वो लायबल किस तरह से हो जाएंगे, जबकि वो ना तो सिग्नेटरीज हैं ना वो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं और इंचार्ज नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। नोटिस की भी ऐसी रिक्वायरमेंट की भाई कहें तो सर्व नहीं हुई है, स्टेचुटरी नोटिस जो है वो एक्यूज को सर्व नहीं हुआ है। तो उस केस में दो डेफिशिएंसी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नहीं देखी, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो एलिगेशन बनाए जा रहे हैं इंचार्ज ऑफ द कंपनी के अगेंस्ट, ना तो वो हम कह सकते हैं कि भाई उन्होंने जो है ये जो है बिल्कुल पूरे ध्यान से बनाया है, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि जिनके खिलाफ आप आरोप लेके आ रहे हैं क्या वो उसमें इंक्लूड होंगे भी या नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये कहना कि भाई जब हम सेक्शन 141 के लिए किसी को 141 के लिए किसी को जो है लायबल बना रहे हैं, तो कब बनाएंगे किसी को लायबल? तभी बना सकते हैं सेक्शन 141 के लिए किसी को लायबल जबकि वो व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबल भी हो और उसके पास में इंचार्ज भी हो उस पर्टिकुलर कंपनी का। तो जो चेक केस में जो कंपनी के अगेंस्ट आते हैं पर्सन को एक्यूज नहीं बना सकते सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मैनेज कर रहे हैं कंपनी को। ये कोई तरीका नहीं है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कि इसका नाम देख लेना, अशोक सेवक रमानी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।